एक बार की बात है, रात के करीब 12 बजे थे। बरसात लगातार हो रही थी, आसमान में काले बादल गरज रहे थे और गांव भैरवपुर के बाहर बनी पुरानी रेलवे लाइन के पास हवा अजीब तरह से चीख रही थी। रेलवे पटरी के किनारे बना छोटा सा बस स्टैंड लगभग सुनसान पड़ा था। ऊपर लगी एक पुरानी ट्यूबलाइट बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे किसी भी पल बुझ जाएगी। गांव वालों का मानना था कि आधी रात के बाद अगर पटरी के पास लाल साड़ी वाली औरत दिख जाए तो उसकी तरफ मुड़कर मत देखना। अगर तुमने उसकी तरफ देखा तो वो औरत तुम्हारे पीछे पीछे चल देगी। इसी वजह से रात होने पर उस रेल पटरी के पास कोई भी गांव वाला जाने से डरता था। फिर एक दिन राघव शहर से वापस गांव लौटता है और वो इन भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करता। वो गांव की ओर जाने वाली बस पकड़कर अपने गांव की तरफ आ रहा होता है। तभी उसकी बस अचानक जंगल वाले मोड़ पर खराब हो जाती है। बस वाले ने बहुत कोशिश की लेकिन बस ठीक नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं इसे क्या हुआ है, चालू होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बस अब आगे नहीं जाएगी। अरे भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इतनी रात गए हम कहाँ जाएंगे? क्या तुम जानते नहीं हो इस गांव के बारे में? यहाँ रात में कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन बस ड्राइवर ने किसी की एक नहीं सुनी और सब यात्रियों को नीचे उतार दिया और कहा कि दूसरी बस सुबह से पहले नहीं आएगी। फिर लोग डरते डरते दूसरे रास्तों की तरफ चले गए, लेकिन भैरवपुर जाने का रास्ता सिर्फ रेलवे लाइन के पास से होकर जाता था। राघव अपना बैग उठाकर पैदल चलने लगा। फिर कुछ दूर चलने पर उसे दूर एक बस स्टैंड दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली और तेजी से वहां पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। बस स्टैंड के नीचे पहले से कोई खड़ा था, एक औरत लाल साड़ी पहने हुए, पूरे भीगे हुए लंबे बाल। वो रेलवे पटरी की तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सुनिए, भैरवपुर जाने का रास्ता यही है ना? सुनिए सुनिए। अजीब औरत है। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हवा चली और उसके बाल धीरे धीरे उड़ने लगे। राघव को हल्की बेचैनी हुई। आप सुन रही हैं? इस बार औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें देखकर राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, वे पूरी सफेद थी और होठों पर एक अजीब मुस्कान। भैरवपुर? इतनी रात को वहाँ कौन लौटता है? मेरा गांव है भैरवपुर। तुम कौन हो? औरत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरती रही। डर के मारे राघव की हालत खराब हो गई। आप सुन रही हैं? इस बार औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें देखकर राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, पूरी सफेद, और होठों पर एक अजीब मुस्कान। डर के मारे राघव की हालत खराब हो गई। आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? औरत मुस्कुराई। मैं इंतजार कर रही हूँ। किसका? औरत ने सीधे उसकी आंखों में देखा। राघव डर गया। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। वो समझ चुका था कि ये वही पटरी वाली चुड़ैल है जिसके बारे में अक्सर गांव वाले बातें किया करते थे। लेकिन वो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि जिस औरत के सामने वो खड़ा है वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। मैं इंतजार कर रही हूँ, जिसने आने का वादा किया था, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। अचानक पीछे से किसी बूढ़े आदमी की घबराई हुई आवाज आई। अरे ओ बाबू! सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो तेजी से दौड़कर राघव के पास आया और फिर वो बूढ़ा राघव का हाथ पकड़कर उसे उस औरत से दूर अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर ले गया। दुकान बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर थी। अंदर पहुंचते ही बूढ़े ने घबराकर बाहर देखा। बस स्टैंड खाली था, वहाँ अब कोई नहीं था। राघव ने हंसने की कोशिश की। इतना डर क्यों रहे हो बाबा? बूढ़े के चेहरे पर पसीना था। तुमने उससे बात की? वो इंसान नहीं थी। बाहर अचानक तेज हवा चली और टीन की छत जोर से हिलने लगी। बूढ़े ने धीरे धीरे कहानी सुनानी शुरू की। 3 साल पहले उसी रेलवे लाइन पर एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम था नैना। वो एक सीधी सादी लड़की थी, लेकिन गांव के सरपंच का बेटा विक्रम उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन नैना किसी और से प्यार करती थी, जिसका नाम अर्जुन था। दोनों गांव छोड़कर भागने वाले थे। उस रात नैना इसी बस स्टैंड पर अर्जुन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अर्जुन नहीं आया और उसी रात किसी ने नैना को रेलवे पटरी पर धक्का दे दिया। उसका शरीर ट्रेन से कट गया
और उसकी वहीं मौत हो गई। उस दिन के बाद हर बरसाती रात वो लड़की यहाँ दिखाई देती। राघव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट छिप नहीं रही थी। तभी ऐसा लगा जैसे कोई दुकान के पीछे लकड़ी पर नाखून मार रहा हो। दोनों चुप हो गए। आवाज फिर आई, धीमी, लंबी, खुरचने जैसी। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। राघव धीरे धीरे दुकान के पीछे गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन कीचड़ में किसी के पैरों के निशान बने हुए थे, उल्टे पैर, और वो निशान सीधे रेलवे लाइन की तरफ जा रहे थे। राघव का गला सूख गया। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन रेलवे लाइन पर कोई ट्रेन नहीं थी। सिर्फ धुंध के बीच वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और वो लगातार राघव को देख रही थी। राघव पीछे हट गया। ये क्या है? लेकिन तभी औरत की आवाज हवा में गूंजी, अर्जुन, मेरा नाम राघव है। औरत मुस्कुराई। अचानक राघव के सिर में भयानक दर्द शुरू हुआ। उसकी आंखों के सामने अजीब तस्वीरें चमकने लगी। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसके दिमाग में सब कुछ वापस आने लगा। उसका असली नाम राघव नहीं था, वो अर्जुन था। 3 साल पहले उसने अपना गांव छोड़ दिया था। उस रात नैना ने उसे यहाँ बुलाया था। दोनों भागने वाले थे, लेकिन रास्ते में अर्जुन ने विक्रम और उसके आदमियों को देख लिया था। वो डर गया। उसने नैना को अकेला छोड़ दिया और भाग गया। अगले दिन खबर मिली कि नैना मर चुकी है। डर और अपराध बोध से बचने के लिए उसने शहर जाकर अपनी पहचान बदल ली, लेकिन अतीत वापस लौट आया था। बारिश और तेज हो गई। नैना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अब उसका चेहरा बदल रहा था। आंखें पूरी काली, जबड़ा फटा हुआ, गर्दन एक तरफ टेढ़ी, पूरे शरीर से सड़ने की बदबू आ रही थी। नैना अचानक जोर से चीखी, इतनी भयानक चीख कि आसपास बैठे सारे कौवे उड़ गए। पूरी जमीन कांपने लगी। तभी दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। सरपंच विक्रम और उसके आदमी वहां पहुंच चुके थे। शायद उन्हें खबर मिल गई थी कि अर्जुन वापस आ गया है। तो तू आखिर वापस आ ही गया। अर्जुन गुस्से से खड़ा हो गया। तूने नैना को मारा था और आज तुझे भी मार दूंगा। लेकिन तभी नैना धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं। नैना जमीन से ऊपर उठने लगी। उसके बाल हवा में फैल गए। पूरा आसमान अजीब चीखों से भर गया। विक्रम के आदमी डरकर भागने लगे, लेकिन अचानक उनके पैर कीचड़ में धंस गए, जैसे जमीन उन्हें पकड़ रही हो। सब चीखने लगे, बचाओ, बचाओ। नैना की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। जिस रात मैं मदद मांग रही थी, उस रात तुम हंस रहे थे। अचानक रेलवे लाइन पर तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई ट्रेन पूरी रफ्तार से आ रही हो, लेकिन वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी। फिर भी पूरी जमीन कांप रही थी। अगले ही पल विक्रम चीखता हुआ पटरी की तरफ घिसटने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। नहीं, छोड़ दो मुझे। लेकिन नैना की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। कुछ सेकंड बाद पूरी रात एक भयानक चीख से भर गई और फिर सब शांत हो गया। बारिश धीरे धीरे रुक गई। सुबह गांव वालों ने रेलवे लाइन के पास विक्रम की लाश देखी। उसका शरीर बुरी तरह टूटा हुआ था, जैसे किसी ट्रेन ने कुचल दिया हो। लेकिन उस रात उस लाइन पर कोई ट्रेन गुजरी ही नहीं थी। अर्जुन वहीं बैठा था, पूरी रात जागता हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ पछतावा। बूढ़ा चाय वाला उसके पास आया। उसने खुद जाकर पुलिस के सामने सब सच कबूल कर लिया। विक्रम के सारे अपराधों का राज खुल गया। गांव वालों को पहली बार समझ आया कि नैना चुड़ैल नहीं थी, वो एक अधूरी मौत थी जो सिर्फ इंसाफ चाहती थी। उस घटना के बाद भैरवपुर की रेलवे लाइन पर किसी ने फिर कभी उस लाल साड़ी वाली औरत को नहीं देखा। लेकिन आज भी बरसात की रातों में अगर कोई उस पुराने बस स्टैंड के पास जाए तो कभी कभी हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है।